जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आज हम जिस कंपनी पे बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं। कंपनी का नाम है कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स। नवरात्रों के इन पावन पलों की शुरुआत हो चुकी है। शक्ति की उपासना हम करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा? शक्ति की उपासना क्यों? क्योंकि कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बाबा कल्याणी ग्रुप, बाबा नीलकंठ कल्याणी, जो 380 करोड़ यूएस डॉलर के मालिक हैं, अपने आप में बहुत बड़ा केस स्टडी है। बहुत कम लोग उनसे परिचित हैं, मगर उनकी एक कंपनी है जिससे बहुत लोग परिचित हैं। वो कंपनी का नाम है भारत फोर्ज। आप मेरे चेहरे पे जोश देख रहे हैं? ये जोश है उन हथियारों का जो डिफेंस सेक्टर में भारत फोर्ज बनाता है, उन आर्मर्ड व्हीकल्स का जो हमारे सैनिकों को भारत फोर्ज उपलब्ध कराता है, उनकी जान की रक्षा करता है। भारत फोर्ज आज मार्केट कैपिटल के हिसाब से 52,000 करोड़ की कंपनी है। अब इसका कल्याणी इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेशन है? इसका कल्याणी इन्वेस्टमेंट से रिलेशन यह है कि कल्याणी ग्रुप जो है उसकी ही ये सारी सब्सिडीज हैं और कल्याणी इन्वेस्टमेंट इज अ होल्डिंग कंपनी। इस विषय को समझना आवश्यक है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका अपने आप में कोई बिजनेस नहीं होता, वो दूसरी कंपनियों के शेयर्स को खरीदती है और होल्ड करती है। ठीक है, तो फिर वो मुनाफा कैसे कमाती है? चिराग सर, वो मुनाफा कैसे कमाती है? तो चिराग सर का जवाब यह है कि वो मुनाफा कमाती है डिविडेंड से। क्या डिविडेंड से इतना मुनाफा आता है? भैया, करोड़ों हजारों करोड़ के आपके पास शेयर्स होंगे तो उसका मुनाफा, उसका डिविडेंड भी कई करोड़ में आता है। ठीक है, यहां तक विषय स्पष्ट हुआ। सेकंड, मुनाफा कैसे कमाती है? जब होल्डिंग कंपनी के पास किसी शेयर की होल्डिंग होती है और उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उस शेयर को कंपनी बेच भी देती है, उससे भी मुनाफा कमाती है। दो एस्पेक्ट आप समझ गए। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? तीसरा एस्पेक्ट कल्याणी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यह है कि कल्याणी इन्वेस्टमेंट के पास भारत फोर्ज के 6,800 करोड़ के शेयर्स हैं। कल्याणी इन्वेस्टमेंट जिसका अपना खुद का मार्केट कैपिटल सिर्फ 1200 करोड़ का है, और कल्याणी इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त पेनी स्टॉक है, इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप बने। क्यों? क्योंकि इसका बुक वैल्यू 13,500 रुपए है। अभी शेयर का प्राइस चल रहा है ओनली 2,800 रुपीज। कंफ्यूज ना होना, आप इस चीज में ना सोचना कि ये 2800 का है और आप कह रहे हैं पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक जज करने के लिए आपको मार्केट कैपिटल देखना पड़ता है, ना कि आपको शेयर का प्राइस। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से कल्याणी इन्वेस्टमेंट इज अ पेनी स्टॉक। बुक वैल्यू है 13,500 रुपए से ज्यादा, यानी ये अपने बुक वैल्यू को चेस करने के प्रयत्न में है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के दहाने पर ये खड़ा है। 2015 के प्राइस पर ये पहुंच चुका है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें आ रहा है। भारत फोर्ज जो कंपनी है वो हथियारों की ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, उसके टाई अप्स इंडिया के कंस्ट्रक्शन में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से हैं। इजराइल के साथ इनके संबंध हैं और भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप का एक मुकुट का हीरा है। और कौन सी कंपनी है कल्याणी इन्वेस्टमेंट के पास? तो है भारत फोर्ज यूटिलिटीज, कल्याणी टेक्नोफोर्ज। इस प्रकार टोटल 6 कंपनीज की होल्डिंग कल्याणी इन्वेस्टमेंट के पास है। नवरात्रि के इन पूरे 9 दिनों में आप कल्याणी इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करें। आपको लगता है कि इसमें निवेश किया जा सकता है तो आप इसमें दिल खोल के निवेश करें। 5 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, जो आपकी कैपेसिटी हो आप इसमें बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है। सेबी की नई गाइडलाइंस आई हैं। सेबी की नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है उनको शेयर की एडवाइस देना उसकी अनुमति नहीं है। तो मैं आपको ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस बना के दे रहा हूं। कल्याणी इन्वेस्टमेंट पे आप अपनी रिसर्च ऐड करें। आपको लगता है कि ये अपनी बुक वैल्यू को चेस कर सकता है, 2800 रुपए का शेयर 13,500 तक जा सकता है, इसका क्या पीई सही है, एंट्री वैल्यू सही है, यू कैन इन्वेस्ट, आपकी मर्जी है। जय हिंद, पुनः सबको जय माता दी। आपके नवरात्रों में आपके ऊपर धन वर्षा हो, आप खूब खुश रहें, सब परिवार, सब लोग इस पावन माता के पलों को अच्छे से जिएं। पुनः एक बार जय माता दी। साइनिंग ऑफ।